हेलो एवरीवन। सो आप सबने अपने एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को देखा होगा, समावेशन और समायोजन, है ना। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को उठा करके देख लो तो पियाजे आपसे जरूर पूछे जाते हैं और पियाजे की थ्योरी से जुड़े हुए हैं समावेशन और समायोजन। तो इनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आज इस सेशन में हम आसान से शब्दों में समझ लेंगे कि आपके जीन पियाजे ने समावेशन के बारे में क्या कहा है और समायोजन के बारे में क्या कहा है। आइए समझते हैं कि समावेशन क्या है और समायोजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता है कि हम लोग अपने अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपको जीन पियाजे ने दी है। तो इन्होंने ये बात बोली है कि हम सब ज्ञान के निर्माण करने के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ में समायोजन करते हैं, यानी कि अडेप्टेशन करते हैं। तो भाई, जब हम अनुकूलन करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ में समायोजन करते हैं, तो समटाइम्स हम कंफ्यूज होते हैं चीजों के बीच में कि हमें इसका एसिमिलेशन करना है या हमें इसको एकोमोडेट करना है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं समावेशन क्या है और फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई समायोजन क्या है। देखिए, आकर के समावेशन को हम आत्मसातीकरण के नाम से भी जानते हैं और इसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहा जाता है। इन सम टाइम आपको अलग अलग नाम देखने को मिल जाता है। तो एक एग्जाम्पल आपको देती हूं, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है जिसने क्या किया, जिसने एक डॉग को देखा, ठीक है, एक कुत्ते को इसने देखा और कुत्ते को देखने के बाद में इसके पापा ने इसको बोला कि बेटा, जो ये देखो 4 पैर है, मीन्स 4 लेग्स हैं इसके, तो ये एक कुत्ता है। ठीक है, इसने कहा ओके पापा, कुत्ता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसने ना 4 पैर वाले एक घोड़े को देखा, ठीक है, हॉर्स को देखा। तो कह रहा है पापा से, अरे पापा इतना बड़ा कुत्ता। तो अभी यहां पर क्या हुआ कि भाई इस बच्चे ने वो जितने 4 पैर वाले जानवर होते उन सबको कुत्ता समझना शुरू कर दिया, डॉग समझना अंडरस्टैंड कर दिया। तो यहां पर इसने क्या किया, यहां पर इसने अपनी पूर्व जानकारी में नई जानकारी को बस जोड़ा है, किसी तरह का संशोधन नहीं किया है। तो जब हम अपने पूर्व ज्ञान में नई जानकारी को हूबहू जोड़ते हैं, ठीक है, मीन्स डिट्टो हम ऐड कर देते हैं, तो वो ऐड करते रहना ही कहलाता है आपका एसिमिलेशन। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि हम घरों में, हमें दाल चावल मिला, चम्मच से खाना शुरू कर दिया, या हमको लाइक मैगी मिली, वो हमने चम्मच से खाना शुरू कर दी। तो हर एक चीज को हम चम्मच से खा रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम चीजें बदलते हैं, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो, लेकिन कुछ लोग रेस्टोरेंट में भी चम्मच से खाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने वहां पर क्या किया, लाइक वो हम बस अपनी जानकारी को हूबहू ऐड करते चले जा रहे हैं। तो पूर्व ज्ञान में जब हम नई जानकारी को हूबहू ऐड करते हैं तो इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या है समायोजन। तो भाई समायोजन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, जब हम अपने पूर्व जानकारी में नए ज्ञान के आधार पर संशोधन कर ले, मीन्स बदलाव कर दे। जैसे कि अब बच्चे को ये बताया जाए, बेटा वो 4 पैर वाला जो जानवर भौंक रहा था वो कुत्ता था, लेकिन 4 पैर वाला जानवर जो ये हिनहिना रहा है ये घोड़ा है। तो यहां पर बच्चे ने कहा अच्छा, तो ये हिनहिनाता है वो भैया घोड़ा है और जो भौंक रहा है वो कुत्ता है। तो यहां पर इसने क्या किया, यहां पर इसने, बच्चे ने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के आधार पर क्या किया, बदलाव किया, ठीक है। इसने ये चेंजेस किए, इसने संशोधन किया। तो इसी चेंजेस या संशोधन करने को हम कहते हैं समायोजन या एकोमोडेशन। तो यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन क्या है, किसी बच्चे ने पहली बार 4 पैर वाले एक एनिमल को देखा, ठीक है। तो प्रीवियस स्कीमा कहता है कि अच्छा उसका एक 4 पैर वाला कुत्ता था, तो ये कुत्ता है, लेकिन देख रहा है बिल्ली को, तो बिल्ली को भी कुत्ता कह दे रहा है ना। तो यही जानकारी क्या होती, इसे कहते हैं एसिमिलेशन, जब संशोधन ना करें। लेकिन एकोमोडेशन में क्या होता है, एकोमोडेशन में हम संशोधन करते हैं
कि भैया 4 पैर वाले सारे जानवर भाई है ना कुत्ते ही नहीं होते हैं, ठीक है, ये बिल्ली है, ओके, भले ही इसके 4 पैर क्यों ना हो। तो जब हम अपने पूर्व ज्ञान में नई जानकारी को हूबहू जोड़ते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जब हम अपने पूर्व ज्ञान में नई जानकारी के आधार पर संशोधन, बदलाव, रूपांतरण, चेंजेस करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आप लोग ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसी ही चीजों को इजी वे में समझने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सो दैट क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा हमारे टेक्स्ट बुक के ऐप के साथ में आप लोग जुड़ जाइए, जहां पर चलती रहती है बेहतरीन सी सेल। अभी इस टाइम पे चल रही है आपकी सुपर समर सेल, जिसमें आपको मिल रहा है एक बेहतरीन सा डिस्काउंट। तो कूपन कोड यूज करेंगे मोनिका, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए टेक्स्ट बुक के ऐप को और बने रहिए हमारे साथ में अपने किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। जुड़ना मत भूलिएगा रोज शाम 4 से 5 के हमारे थ्योरी के सेशन में। थैंक यू सो मच।